यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आप लोगों को जैसे पता ही है आपके फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज आने हैं बेटा, और एमसीक्यूज आपने फिल करने हैं ओएमआर शीट में। इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने 6 नवंबर को एक सर्कुलर इशू किया था, डीमिस्टिफाइंग ओएमआर, ताकि बच्चे समझ सकें कि ओएमआर शीट उन्होंने कैसे फिल करनी है। ओके, कुछ बच्चे चाहते थे मैं इसको डिस्कस करूं, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, तो आज मैं यही आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। लेट अस जस्ट सी मेन इंफॉर्मेशंस क्या है बेटा आपके लिए। सैंपल कॉपी है यहाँ अटैच्ड, हम उसको भी देखेंगे। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड। आपको जो शीट मिलेगी उसमें आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगी। ओके, ऑलरेडी फिल्ड होंगी, आपकी रोल नंबर, आपका नेम, आपकी डिटेल्स फिल्ड होंगी। कैंडिडेट हैज टू राइट ए क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड आपने अपर राइट कॉर्नर में जो स्पेस गिवन होगा, अभी हम शीट देखते हैं। ओके, लेट अस जस्ट सी साइड बाय साइड। दिस इज द सैंपल शीट, बोर्ड हैज ऑलरेडी गिवन। ये डिटेल्स आपको फील्ड मिलेंगी बेटा, ठीक है। यहां पर आपने क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे एक कोड होगा, आपने वो यहां फिल करना है। आफ्टर दैट candidate has to write in her own hand in the space provided, I confirm that all particulars given above are correct, and sign in the running hand on OMR. आपको ये स्टेटमेंट देनी है बेटा, इनफैक्ट ये भी लिखी हुई है यहाँ पर, आपने एज सच यहाँ से आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, आपने अपने हैंड से यहाँ पर मेंशन करना है इस स्टेटमेंट को, और यहाँ सिग्नेचर करने हैं इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड मीन्स आप जैसे नॉर्मल सिग्नेचर होते हैं बेटा, कई बच्चे कैपिटल में लिख देते हैं, कैपिटल्स में सिग्नेचर नहीं होते बेटा। ओके, रनिंग हैंड में सिग्नेचर करेंगे आप। आफ्टर दैट ओके, ये आपके मेन पॉइंट हो गए, रनिंग हैंड में सिग्नेचर, और ये आपकी स्टेटमेंट वहां लिखी होगी, ये आपने मेंशन करनी है। ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट इज टू बी यूज्ड। Okay, only blue and black ballpoint is to be used for filling desired information and for giving responses. Use of pencil is strictly prohibited. Pencil आपको बिल्कुल use नहीं करनी बेटा. If it is found that the candidate has used a pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules. तो आपको पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करनी, ये आपका काउंट होगा आपके अगेंस्ट कि आपने अनफेयर मीन्स यूज किए। ओके, आपने गलती से यूज की हो लेकिन नहीं करनी। ओके, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर। यस, ओएमआर अब आपने फिल कैसे करनी है प्रॉपर, वो भी देखिए। क्वेश्चन आंसर मीन्स देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। आपको पता है बेटा, आपके मैथ्स में जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ स्पेस ओएमआर शीट में 60 क्वेश्चंस का बना हुआ है, बट आपने अपने सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो जो आपके हैं रिस्पॉन्सेस क्वेश्चन नंबर, उन्हीं को फिल करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा को यूज नहीं करना। 60 का आपको स्पेस मिलेगा वहां पर। आफ्टर दैट candidate will use maximum circle as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. सीरियल, जिस सीरियल में आपका क्वेश्चन होगा उसी सीरियल में यहाँ फिल करिए। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। 20 में से 16 करने हैं, जैसे मैथ्स में आपके सेक्शन ए सेक्शन बी में 20 में से 16 करने हैं आपने बेटा, तो 16 आपने अगर सभी अटेम्प्ट कर दिए तो 16 के बाद इवैल्यूएट नहीं होंगे, ठीक है। 16 जो आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके बाद इवैल्यूएट नहीं होंगे। हाँ, आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ रखा है, अभी उसका भी प्रोसीजर है, यहाँ पर पूरा गाइड किया है, वो भी डिस्कस करते हैं, तो वो बिल्कुल काउंट होगा। लेकिन अभी प्री बोर्ड में भी ऐसा हुआ, जैसे कुछ बच्चों ने 20-20 कर दिए, जैसे जो मर्जी आपके सही होगा उसको काउंट कर लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा बेटा। फर्स्ट अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन,
ओके, फर्स्ट 16 अटेम्प्टेड क्वेश्चन आपके काउंट होंगे, बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिए, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके वेस्ट जाएंगे और वो स्टार्टिंग 16 ही काउंट होंगे। ओके, meaning thereby if there are 45 questions in some question papers and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated. ओके, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर क्लियर कट देख के उसके सामने उसका आंसर फिल करिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर चेंज करके आंसर फिल करेंगे वो काउंट नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर चेंज आप OMR में अपनी तरफ से ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। For giving a response, 4 circles that is A, B, C and D are given in the front of each question in a row. Candidates once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. Let us just see the sheet. ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर मेंशन है बेटा, ABCD 4 सर्कल है यहाँ पर। आपको जो भी आपको आंसर करेक्ट लग रहा है उसको आपको फिल करना है, कंप्लीटली फिल करना है। ये भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दी हुई है, देखिए आपने टेक क्रॉस ऐसे कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फिल करना है। इस ढंग से आपका फिल होना चाहिए जो भी आंसर करेक्ट है। ओके, अब ये रहा, आपको जो आंसर सही लग रहा है वो आप फिल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद भी आपने करना है कुछ। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, ए बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, ए और बी और सी और डी एज द आंसर इज। जो भी आपका आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन इस बॉक्स में आप फिल करेंगे। ये बॉक्स बना हुआ है बेटा शीट में, ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आप जो भी आपका, मान लीजिए आपने सी को फिल किया तो सी पूरा फिल करके, मेरा अभी ये नॉर्मल पेन नहीं है तो चलिए पूरा फिल करिए, छोड़िए नहीं बिल्कुल भी इसको एम्प्टी, पूरा फिल करके यहाँ पर सी मेंशन भी करेंगे आप, ठीक है, सी मेंशन भी करेंगे। आफ्टर दैट, after the box, again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted. Not attempted. अगर आपने ये attempt नहीं किया है then you are to darken that circle. आपने मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इसको डार्क करेंगे। ओके, इसको डार्क करेंगे आप अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके, चलिए कंप्लीटली डार्क करना है, मेरे पास अभी पेन नहीं है मैं जिससे फिल कर रही हूँ। Candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. Got it? अगर आप चाहते हैं, आपने डार्कन कर दिया सर्कल बट आप कंफ्यूज है कि ये सही है या नहीं, आपको थोड़ी देर में क्लैरिटी हुई नहीं ये सही नहीं है, तब आप इस बॉक्स में लिखिए। ये दैट मीन्स इस बॉक्स में इनसे अलग आंसर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी प्री बोर्ड में भी था, कई बच्चे चेंज करना चाहते थे तो वो पूछते थे मैम कट कर दें, हम इसे कट कर दें। अब प्री बोर्ड तो चलिए आपका स्कूल में ही हो रहा था, सब टीचर्स ने अपने अकॉर्डिंग एडवाइस कर दिया जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे, राइट। बट यहाँ पर पूरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है बेटा, अगर आप श्योर शॉट हैं कि जैसे ये सी, आप श्योर शॉट है तो यहाँ सी लिखिए। अगर आप समझते हैं नहीं ये तो मेरा गलत आंसर हो गया, तो जो आप करेक्ट समझते हैं, मान लीजिए यहाँ डी समझते हैं तो यहाँ पर डी लिखिए फिर। ओके, डी मेंशन करिए। ये आप चेंज करना चाहते हैं रिस्पॉन्स तो चेंज कर सकते हैं। इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स। आप सेटिस्फाइड भी हैं कि हाँ वो करेक्ट है तो आपने वो भी लिखना है, ये छोड़ना नहीं है, बॉक्स एम्प्टी नहीं छोड़ना। जैसे अभी हमने सी से हम समझ रहे थे हाँ ठीक है तो हमने सी मेंशन कर दिया, सी करेक्ट नहीं था, डी करना था तो हमने डी कर दिया। बट यहां पर भी ओवर राइट अवॉइड करिएगा बेटा,
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप जो करेक्ट समझ रहे हैं वो यहाँ लिखिए, बट कहने का मतलब है यहाँ जो होगा वो इससे अलग हो सकता है। ये आपकी कंफर्मेशन के लिए है। ये बेशक आप बिल्कुल रिवाइज करते हुए लिखिए, रिवाइज करते हुए लिखिए, ठीक है। ये भी आपको जरूरी है कि स्टार्टिंग में श्योर है ये नहीं मुझे करना, ठीक है। आप ये भी सर्कल बाद में करिए, पहले इनको फिल कर लीजिए, फिर आप जब रिवाइज करें तब इनको फिल करते जाइए। आप श्योर हैं तो यहाँ यही लिख दीजिए, अदरवाइज अलग जो आप समझते हैं सही है वो लिखिए, उसको करेक्ट माना जाएगा। और जो नहीं अटेम्प्ट किया उसको यहाँ डार्क कर दीजिए, ठीक है। ये मत करिए बिल्कुल भी कि 20 के 20 अटेम्प्ट कर दें कि कुछ भी चेक हो जाएंगे सही वाले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट 16 ही अटेम्प्ट होंगे। Even if a candidate is satisfied with the darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidate has to reply both in a circle and in a box. ठीक है, ये आपको बता दिया। Reply written in the box will be treated as final. Okay? आपको कहा ये जो बॉक्स में आंसर लिखा होगा ना, इसको फाइनल ट्रीट किया जाएगा आपको। मतलब वही रिवीजन में आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करिए, इसको आराम से फिल करिए, इसको लास्ट में रिवीजन के वक्त फिल कर दीजिए, ठीक है। जो आपको करेक्ट लग रहा है वो फिल करिए, और इसमें भी रिवीजन के वक्त ही जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो डार्क कर दीजिए। ओके, दैट मीन्स रिवीजन का टाइम जरूर रखिए। If the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. ओके, ये देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, बॉक्स अगर एम्प्टी हुआ और सर्कल मार्क कर दिया आपने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है ये माना जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर कट है बेटा। आप याद से, आप स्टार्टिंग में ही श्योर है तो बिल्कुल यहाँ लिख दीजिए, लेकिन आपको जरा भी डाउट है तो आप रिवीजन के टाइम लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, इसको खाली नहीं छोड़िए। इसको खाली छोड़ेंगे, इसको फिल कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड काउंट होगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है बेटा, बिल्कुल। If the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted. Okay? अगर बॉक्स में लिखा होगा और सर्कल ब्लैंक छोड़ दिया गया होगा, ठीक है, तब आपका अटेम्प्टेड काउंट होगा। दैट मीन्स ये फाइनल आंसर है आपके बेटा, ठीक है। ये आपका एम्प्टी रह गया लेकिन यहां आपने लिख दिया तो आपका आंसर काउंट होगा, ठीक है। आंसर काउंट होगा कि आपने अटेम्प्ट किया है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इनको अच्छे से ध्यान रखिए। इफ ऑल द 3-4 सर्कल बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। अगर सब कुछ एम्प्टी रहा आपका तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। वो तो अंडरस्टूड है बेटा, सब कुछ खाली रहा तो नॉट अटेम्प्टेड, अदरवाइज नॉट अटेम्प्टेड को आपने इसको डार्क करना है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार बात बोल देती हूँ बेटा, मेन बातें हो चुकी हैं आपके लिए। ये आपको फील्ड मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पर कोड होगा, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। आफ्टर दैट आपको ये स्टार्टिंग में ही आपको टाइम मिलता है, आई विल कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये आपने लिखना है अपने हैंड से यहाँ पर, और रनिंग हैंड में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपने जब क्वेश्चन आंसर के लिए कोड फिल करना है तो जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको डार्क करिए, कंफर्म है तो यहीं पर सेम उसको लिखिए, रिवाइज करना चाहते हैं तो लास्ट में रिवीजन के टाइम लिखिए। अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो चेंज ही चेक होगा, इसको फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स बताए गए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसमें इसको डार्क करिए, ठीक है। अगर ये सभी एम्प्टी मिले तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, अगर ये एम्प्टी मिला, ये फील्ड मिला तो काउंट होगा आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। ये मेन पॉइंट है बेटा, बिल्कुल याद से इसको फिल करिए, इसको फिल करना है बिल्कुल, इसको फाइनल आंसर काउंट किया जा रहा है। और अगर आपने कहीं इसको फिल नहीं किया, यहां लिख दिया, तो आपका काउंट होगा कि आपने अटेम्प्ट किया है। ये दो मेन पॉइंट बिल्कुल ध्यान रख लीजिए बेटा। ये आपने फिल नहीं किया, इसको फिल किया, अटेम्प्टेड काउंट होगा। आपने इसको फिल नहीं किया, सिर्फ इसको फिल किया तो अटेम्प्टेड काउंट नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से करिए बेटा, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स आपके लिए, ये बाकी सब स्कूल्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। स्कूल्स ने OMR डाउनलोड करनी है और सुपरिटेंडेंट के पास रहनी है, ये इसका आपसे कोई कंसर्न नहीं। ये बाकी जो आपसे कंसर्न था वो आपको बता दिया बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल माइंड में रखिएगा मेन पॉइंट्स बेटा, ओके।
व्हाट्सएप पे आपको ये सर्कुलर मिल ही गया होगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। थैंक्स एवरीवन।